गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम क्लास 9 का चैप्टर 2 पोलिनोमियल बहुपद की जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एक पदी का एक पदी से विभाजन कैसे होता है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझा देता हूं, फिर हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैं कहता हूं 8x स्क्वायर है, तो ये क्या है? एक पदी है। और मैं कहता हूं कि एक दूसरा एक पदी है 3 नहीं 2x, ठीक है, 2x स्क्वायर। तो आपको क्या करना है कि 8x स्क्वायर में 2x स्क्वायर से भाग करना है। ये हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था कि कैसे भाग करते हैं। यानी कि 8x स्क्वायर बट्टे में क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा और 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में। 4 क्या हो जाएगा? इसका एक प्रश्न में दे रहा हूं, इस पे आधारित आप लोग कीजिए। तो सभी बच्चे, अगर मैं कहूं 91x का पावर 10 में आपको भाग देना है 13x के पावर 2 से, आंसर बताइए तो सभी बच्चे। इस पे आधारित हमने ढेर सारा क्वेश्चन जो है पिछले क्लास में किए थे। तो एक बार सभी बच्चे इसका आंसर बताइए तो चैट सेक्शन में। इस पे आधारित हमने ढेर सारा क्वेश्चन जो है पिछली क्लास में किए थे। कीजिए सभी बच्चे, इसका आंसर बताएंगे चैट सेक्शन में। सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे चैट सेक्शन में। चैट सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर बताना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। गुड्डू नाम से जो बच्चे हैं हाथ वाला बटन ना दबाइए। सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कीजिए। गलत जवाब आ रहा है बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का गलत जवाब आ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, 91x का पावर 10, 91x का पावर 10 बट्टे में क्या है 13x का पावर 2। तो हमने 91 को 91 लिखेंगे, ठीक है, गुणे x के पावर 10 है तो हम इसे x के पावर 2 इंटू x के पावर 8 लिख सकते हैं। यानी दोनों को जोड़ने पे 10 हो जाएगा। तो हमने x के पावर 10 को ही x के पावर 2 इंटू x के पावर 8 लिख दिया। बट्टे में है 13 गुणे x के पावर 2। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि x के पावर 2 से x के पावर 2 कट गया और 13 से ये 91 कट जाएगा 7 बार में। तो आंसर क्या हो गया? 7 और x का पावर 8 जो बचा है ये। तो आपका उत्तर हो गया 7x का पावर 8। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। समझाना। आपने पिछला क्लास किया था? यस सर। तो आप मुझे बस इतना जवाब दीजिएगा कि अगर ऊपर में x के पावर 10 है, नीचे में x के पावर 2 है, तो इसको भाग देंगे तो क्या आएगा? क्या सर? अगर x के पावर 10 में x के पावर 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? सर 5। 5 कैसे आएगा? क्या सर? 5 कैसे आएगा बताएंगे? ये x के पावर 2 है, ये 2 नीचे नहीं है, x के पावर में 2 है। इसका मतलब क्या है? आप लोग को मैंने बताया था कि अगर आधार सेम रहता है, आधार सेम रहता है तो पावर घटता है। तो x का पावर 10 माइनस 2 होगा ना, तो आंसर कितना आएगा? x का पावर 8 आएगा ना। यस सर। तो फिर आप भूल गए इसका मतलब पिछली क्लास को बताया था ये योगेश पिछली क्लास में बताया था सर। तो फिर आप लोग रिवीजन करके क्लास नहीं करते हैं, इसका मतलब? सर मेरी बहन ने ले रखा था फोन। कोई बात नहीं, कोशिश किया कीजिए। देखिए मैं आप लोग को एक बात एकदम क्लियर बताता हूं। आप लोग अगर चाहते हैं कि आप अपने सपनों को पूरा करें, पूरा करने का मतलब क्या है? आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई पीसीएस, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, यानी सबके सपने होते हैं। अगर आप उन सपनों को पूरा करने चाहते हैं ना, तो पढ़ाई पे पूरा मन लगाइए। यानी जो चीज आपको कहा जाता है वो जरूर कीजिए।
क्लास को समय से जुड़िए, जो पढ़ाया गया रहता है पिछली क्लास को। तो आज आपका क्लास है तो पिछली क्लास के कॉपी में जो आपने पढ़ा है उसको पढ़ के आया कीजिए, तब देखिए आपको कभी ऐसा होगा ही नहीं कि कुछ समझ में ना आए। ठीक है, तो पढ़ाई के प्रति ईमानदारी रखना जरूरी है। अगर ईमानदारी रखेंगे ना तो फिर जीवन में कभी पीछे नहीं होंगे, हमेशा आगे बढ़ेंगे। तो पढ़ाई ईमानदारी से की जाती है। ये नहीं कि हमने आज पढ़ लिया, अगले क्लास में सर पूछ रहे हैं कि ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था और हम भूल जाए, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हमें पीछे की चीजें हमेशा याद रहनी चाहिए, ऐसा कोशिश करना है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन करते हैं, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। जैसे प्रश्न है कि अगर 100x का पावर 20 है, इसमें आपको भाग देना है। देखिए जो भी बच्चा माइक ऑन, नेहा जांगरा माइक म्यूट कीजिए अपना। ठीक है, 100x के पावर 20 में अगर मैं आपसे कहूं कि 10 का पावर 10 x का पावर 3 से जो है आपको भाग करना है, बताइए तो आंसर क्या आएगा। और सभी बच्चे नाम और आंसर दोनों एक साथ सेंड करेंगे। 10x का पावर 20 में 10x के पावर 3 से भाग, और सभी बच्चे आंसर जो है नाम और आंसर एक साथ करेंगे। कोशिश कीजिए, आप लोग कर सकते हैं। पिछली क्लास पे इस पे मैंने 15 क्वेश्चन कराया था। कितने क्वेश्चन? 15 क्वेश्चन कराया था। ठीक है, तो जो शुक्रवार की आपकी क्लास हुई थी इसमें मैंने पूरे 15 क्वेश्चन कराया था। थोड़ा सा आप लोग इन सब चीजों को सोचिए कि जिसमें हमने 15 क्वेश्चन कर लिया और उस पर एक अगले दिन क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, मतलब क्या है कि आप चीजों को ईमानदारी से नहीं पढ़ रहे हैं, आप नोट नहीं बना रहे हैं, आप नोट कॉपी को नहीं रिवीजन कर रहे हैं। इसका यही मतलब हुआ ना। आंसर कीजिए तो सभी बच्चे। चलिए मुस्कान का आंसर आया है, बस एक मुस्कान का ही आंसर आया। योगेश का आंसर अधूरा है। चलिए देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझ। पिछली क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि 10x² x का पावर 20 है तो इसको ऊपर लिखेंगे, 100x का पावर 20 जो है ऊपर लिखेंगे, जिससे भाग देना है उसे नीचे रखते हैं, 10x का पावर 3। अब देखिए ये x का पावर 20 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, x का पावर 70 इंटू x का पावर 3 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आधार सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है, तो जब हम इसको जोड़ेंगे ना तो ये x का पावर 20 ही हो जाएगा। और फिर 100 है तो 100 में इसमें गुणा कर दीजिए। बट्टे में देखिए क्या है, 10 इंटू एक्स का पावर 3। अब ये x का पावर 3 जो है x के पावर 3 से कट जाएगा, बचेगा क्या, 10। तो 10 से ये 100 कट जाएगा 10 बार में, तो नीचे का तो पूरा खत्म हो गया, ऊपर में क्या बचा, 10, और ये x का पावर 17 बचा। तो ये आपका उत्तर हो गया। बताइए, एकदम आसान है। ठीक है, एकदम आसान है। हमने पिछले क्लास में डिटेल में पढ़ा था इसे, और एक नहीं 15 क्वेश्चन कराया था। ठीक है, चलिए इस पे आधारित एक प्रश्न कीजिएगा पोल सेक्शन में। जैसे ये प्रश्न है, 81x का पावर 9 में आपको भाग देना है 3x के पावर 2 से। अब पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को, तो एकदम ध्यान से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। देखिए क्लास अगर आप लोग एक भी मिस करेंगे ना, और थोड़ा सा भी आप क्लास को अगर लेट ज्वाइन करेंगे ना, तो चीजें आपको समझ में नहीं आती है। क्लास 8:30 बजे है, मैं 8:30 बजे क्लास स्टार्ट कर देता हूँ, तो इन सभी चीजों का ध्यान दीजिए। कुछ बच्चे क्या है क्लास 5 मिनट के बाद ज्वाइन कर, और उन्हीं बच्चों को चीजें कम समझ में आती है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। 81x के पावर 9 में 3x के पावर 2 से भाग करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आसान सवाल है, कोशिश कीजिए। जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए, आप लोग कर सकते हैं। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। देखिए जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, जल्दबाजी करेंगे तो गलत हो जाएगा, तो जल्दबाजी नहीं करना है, इस चीज को तो ध्यान रखिए हमेशा। जैसे मैंने बताया है वैसे ही कीजिए। मैंने क्या बताया, पहले 81x के पावर 9 को ऊपर रखेंगे, फिर ये 3
x के पावर 2 को ऊपर रखेंगे। अब हम देखेंगे कि इसे नीचे में x के पावर 2 है, तो x के पावर 2 में इसको लिखेंगे, तो x के पावर 9 को हम क्या लिख सकते हैं, x के पावर 2 इंटू x के पावर 7 लिख दिए, और 81 है तो 81 में गुना, ठीक है। अब बट्टे में क्या है, 3 इंटू पावर 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। मैंने आधा क्वेश्चन तो आपको सॉल्व कर दिया। तो अब आप पिछला क्लास जो बच्चे नहीं किए हैं या फिर किए हैं लेकिन ध्यान से नहीं किए हैं, यानी कि बस सर बताते जा रहे हैं, हम सुनते जा रहे हैं, कुछ भी नोट डाउन नहीं किए हैं, अगली क्लास के लिए कुछ भी पढ़ेंगे नहीं, तो चीजें आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि पिछली क्लास को पढ़ के आए अगली क्लास से पहले, ठीक है। लास्ट के 30 सेकेंड है, और देखिए जो बच्चे आंसर नहीं करते हैं पोल में, उनका तो अटेंडेंस भी नहीं लगता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों का आंसर नहीं आया, आपका अटेंडेंस भी नहीं लगेगा, ठीक है। और आपके टीचर्स देखते हैं कि हाँ ये बच्चा तो क्लास ही ज्वाइन नहीं करता है, अगर ज्वाइन करता है तो पोल में आंसर ही नहीं करता है, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ये हरिओम नाम से जो बच्चा है, देखिए क्लास को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, ध्यान रखिएगा। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए ध्यान से समझिएगा, आखिर आप लोग क्यों गलत कर रहे हैं, क्यों गलत हो रहा है। आप देखिए, ये x का पावर 9 था, तो हमने इसे x का पावर 2 और x का पावर 7 लिख दिया। क्यों लिख दिया, देखिए x का पावर 2 इंटू x का पावर 7 क्यों लिख दिया, क्योंकि आधार जब सेम रहता है, आधार जब सेम रहता है और गुणा करते हैं तो पावर जुड़ जाता है। तो x का पावर 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा, x का पावर 9 ही हो जाएगा। तो हमने x के पावर 9 को ये 2 लिख दिया, और इसमें क्यों लिखा, क्योंकि बटे में x का पावर 2 था, इसीलिए लिखा। अब ये x का पावर 2 जो है x के पावर 2 से कट जाएगा, और ये 3 से जो है 81 कट जाएगा 27 बार में, ठीक है। तो बचेगा क्या, 27 x का पावर 7। तो ये आपका उत्तर हो गया, 27 x का पावर 7। ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एकदम चीजें आसान है, ठीक है, चीजें जो है एकदम आसान है। क्लियर है सभी बच्चों को, कहीं पे अगर डाउट है कुछ भी तो पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गई जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 27 x के पावर 7। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, और आज का हमारा टॉपिक है बहुपद का बहुपद से विभाजन। इसका क्या मतलब है, यानी आपने बहुपद के 3 प्रकार पढ़े थे, क्या, एक पद, द्विपद, ठीक है। त्रिपद के बाद अगर कुछ होता है तो उसे हम बहुपद कहते हैं। तो अब हम बहुपद का बहुपद से विभाजन देखेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं 2x लिखा हूं तो आप कहेंगे ये एक पद है, मैं अगर 2x प्लस 2 लिखूंगा तो आप कहेंगे ये द्विपद है, अगर मैं 2x प्लस 3 प्लस y लिखूंगा तो आप कहेंगे त्रिपद है। लेकिन जैसे ही मैं 2x क्यूब प्लस 2 प्लस 3 प्लस y लिखूंगा तो आप कहेंगे कि अब ये क्या है, बहुपद है। बात समझ में, तो बहुपद के 3 प्रकार है, ठीक है। तो सामान्य भाषा में जो त्रिपद से अलग होता है उसी को बहुपद कहते हैं, यानी एक पद, द्विपद, त्रिपद से अलग होता है उसे बहुपद कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं बहुपद का बहुपद से कैसे विभाजन होता है। जैसे मान लेते हैं कि आपके सामने ऐसे एक क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन क्या आ जाए, 7x स्क्वायर प्लस 14x आ जाए, और इसमें आपको भाग देना है, किससे भाग देना है बताइए, x प्लस 2 से, ठीक है, इससे भाग देना है। तो कैसे भाग देंगे, क्योंकि आपको ऐसे भाग देने तो आता है, 25 भागे 5 दे दूंगा तो आप अभी बता देंगे कि 5 होगा, तो ये तो आपको आता है, और इसे अभी हम लोग सीख जाएंगे। बस 5 मिनट का समय दीजिएगा, आप लोग अभी सीख जाएंगे, एकदम समय नहीं लगेगा। तो पहली बात कि पिछले क्लास में हमने क्या सीखा था,
बहुपदों का कैसे हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड निकालेंगे। इसका गुणनखंड क्या होगा, तो एक होगा 7 गुने एक्स स्क्वायर है तो x गुने x हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस। 14 का क्या होगा गुणनखंड बताइए जल्दी से, 7 गुने 2 हो जाएगा, ठीक है, और x है तो गुने में x हो जाएगा। तो ये हमने क्या कर दिया, इसका गुणनखंड कर दिया, ठीक है। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे, इसका गुणनखंड तो ये गुणनखंड में ही है, ये गुणनखंड में ही है। तो पहले हम इसे थोड़ा कॉमन ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखेंगे 7x यहाँ पे भी है और 7x जो है यहाँ पे भी है, तो 7x को कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या x प्लस यहाँ पे बचेगा 2। तो ये हमने देखिए, जो भी बच्चा क्लास को ऐसे डिस्टर्ब करेगा, देखिए मैं क्लास से बाहर कर दूंगा और दोबारा क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर दोबारा मैंने किसी बच्चे को ऐसी हरकत करते हुए देखा तो फिर क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये तो आपने गुणनखंड कर लिया, इसका गुणनखंड करने आपको आता है और आपने गुणनखंड कर लिया। अब आपको x प्लस 2 से जो है क्या करना है, भाग देना है। x प्लस 2 से जो है क्या करना है, भाग देना है, यानी कि इसके x प्लस 2 से भाग देना है, तो बट्टे में क्या आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा x प्लस 2, तो x प्लस 2 बट्टे में आ गया। अब आप बताइए, ऊपर में x प्लस 2 नीचे में x प्लस 2 कट गया, तो आंसर क्या आएगा 7x। बताइए कुछ भी ऐसा है जो कि मुश्किल है, बताइएगा कुछ भी ऐसा है जो कि मुश्किल है। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एकदम आसान है, जो आपने पीछे की क्लासेस में पढ़ा है सब वही नियम यहाँ पे लग रहा है, नया कुछ भी नहीं है। आपने गुणनखंड करना पहले से सीखा है, भाग देना आपने पहले से सीखा है, बस इसी को यहाँ पे कर देना है, ठीक है। चलिए एक बार में और बताता हूं, ध्यान से देखिए, ये आपका क्वेश्चन है 7x स्क्वायर प्लस 14x में भाग देना है x प्लस 2 से। तो मैंने कहा कि पहले हम इसको क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो गुणनखंड करते हैं, 7x स्क्वायर का गुणनखंड क्या होगा, 7 इंटू एक्स स्क्वायर है तो x गुने x हो गया, बीच में प्लस है तो प्लस, 14 को क्या लिखेंगे 2 गुने 7, x है तो x, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, भागा का चिन्ह है तो भागा का चिन्ह, x प्लस 2 है तो x प्लस 2। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी 7x है, यहाँ पे भी 7x है, तो हम 7x को कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, यहाँ पे x बच गया प्लस यहाँ पे 2 बच गया। अब भाग देना है इसमें x प्लस 2 से, और भाग देना है मतलब हम इसके बटे में भी इसको लिख सकते हैं, तो 7x इंटू एक्स प्लस 2, इसको हम बटे में लेके आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा x प्लस। अब बताइएगा x प्लस 2 जो है, x प्लस 2 से कट गया तो आंसर क्या बचेगा 7x। मैंने 2 बार बता दिया, बताइए अभी भी किसी बच्चे को डाउट है, किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइए। क्लियर है सभी बच्चों को, आसान सवाल है एकदम, क्लियर है ना। देखिए जो बच्चा बार बार क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इस प्रश्नों को आपने कर लिया, एक और प्रश्न में दे रहा हूं आप लोगों को, आपको सॉल्व करना है। ये रहा आपका अगला प्रश्न, इसे आप लोग सॉल्व कीजिए, उदाहरण संख्या 2। एकदम आराम से ध्यान से कोशिश करना है। पहले क्या करेंगे, हम इसका फैक्टराइज करेंगे, कीजिए सभी बच्चे, इसको अलग फिर इसको अलग, उसके बाद इसको बट्टे में लिख दीजिएगा, सॉल्व कीजिए, एकदम आराम से उत्तर आएगा। कोशिश कीजिए, पूरे 2 मिनट का समय है, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए, सभी बच्चों को कोशिश करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कर सकते हैं आप लोग, कोशिश कीजिए। ये ओमवीर नाम से जो बच्चा है, मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं, बहुत ज्यादा क्लास डिस्टर्ब कर रहे हैं। बताइए क्लास में 50 से 60 बच्चे हैं, अगर ऐसे क्लास को डिस्टर्ब करेंगे तो क्लास कैसे होगी। तो क्लास डिस्टर्ब करेंगे तो मैं क्लास से बाहर कर, ध्यान रखिएगा। अगर आप क्लास डिस्टर्ब करते हुए पाए जाएंगे तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा।
तो बस शांति से केवल क्लास करना है, डाउट है तो पूछिए, लेकिन क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा तो क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। देखिए जल्दबाजी में कर रहे हैं आप लोग, इसीलिए देखा, देखिए एक बच्चा गलत लिखा, सबका गलत उत्तर आना शुरू हो गया। एक बच्चे का उत्तर आया, अजय नाम से बच्चा 3x का, इसके बाद फिर अगला बच्चा गलत लिख दिया 3x, फिर इसके आगे 3x। यानी गलत उत्तर कभी सेम सेम नहीं आता है। सही उत्तर सेम आ सकता है लेकिन गलत उत्तर कभी भी सेम नहीं आता है। और सभी लोग 3x लिख रहे हैं, मतलब एक दूसरे का आंसर देख के लिख रहे हैं, क्योंकि सबका गलत है। ठीक है, तो यही होता है, अगर आप एक किसी गलत व्यक्ति का आंसर देख के अगर कॉपी करेंगे तो आपका भी गलत, सबका गलत। ठीक है, तो यही होता है, देखा देखी नहीं करना है। आपको जो आता है आप वो कोशिश कीजिए, अगर किसी के आंसर देख के आप सोचेंगे लिख दें तो गलत ही होगा। ठीक है, चलिए समझिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। मैंने क्या कहा, इससे पहले फैक्टराइज करेंगे। तो 3y(z) को क्या लिखेंगे? सर एक मिनट, थोड़ा सा रह रहा है मेरा। अब 2 मिनट। ठीक है, आप लोग कोशिश कीजिए, जो लोग कोशिश कर रहे हैं, बाकी मैं बता रहा हूं। ठीक है, देखिए 3y(z) को हम लोग क्या लिखेंगे? 3 × y × z, प्लस है तो प्लस। 9 को क्या लिखेंगे? 3 × 3, y² है तो y × y, और z² है तो z×z। हमने इसे फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, हमने इसे फैक्टराइज कर दिया। अब देखिए क्या क्या कॉमन है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 3yz यहाँ पे भी है और 3y और z यहाँ पे। तो हम 3yz को कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 3yz को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? 1 बचा, क्योंकि 3yz कॉमन ले लें तो कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? 1 बचा। तो 1 प्लस यहां से 3yz अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? एक तो बचेगा 3y और एक बचेगा z²। क्लियर है? अब इसमें आपको भाग देना है कितना से? 6yz से। बात समझ में आया? 6yz से। क्लियर है? सभी बच्चे बताएंगे एक बार, सभी बच्चे बताएंगे। क्लियर है? आसान है। अब आपको पता है कि इसको भाग देना, तो हम इसको बटे में लिख सकते हैं। तो हम इसे 3yz इंटू 1 प्लस 3yz² है। अब बट्टे में अब इसको लेके आएंगे 6yz को, तो 6yz को हम नीचे लेके आ गए। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये 6yz जो है yz से कट गया, और ये 3 एकम 3 और ये 3 दूनी 6 कट गया। यानी कि आंसर क्या आएगा? ऊपर में बच गया 1 प्लस 3yz², ये ऊपर में बच गया, और नीचे में क्या बच गया? 2। तो ये आपका उत्तर हो गया। क्या दिक्कत है? आप ही बताइए, इसमें मैंने क्या क्या ऐसा है जो कि आपको नहीं समझ में आया? सर z² कैसे होगा? कहां पे? ये कहां पे z² आपको नहीं समझ में आ रहा है? बताइए, पहला लाइन में कि दूसरी लाइन में? फर्स्ट लाइन में। इसमें 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 उसके नीचे वाला। इसमें यस सर। देखिएगा, हमने यहाँ पे 3yz लिखा है ना, 3y×z लिखा है। अगर इसका हम फैक्टराइज करेंगे तो 3 × y×z आएगा। एक बार बोलिए माइक ऑन करके। यस सर। आएगा ना? माइक ऑन रखिएगा। ठीक है, इसको 9y² को हम 3 × 3 लिखेंगे, 9 को 3 × 3। यस माइक ऑन सर। रखिए। और y² को y×y लिखेंगे, यस सर। और z² को z×z लिखेंगे। यस सर। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 3yz है, ये पूरा है ना, जिसे मैं डार्क यस कर सर। दूं। और यहाँ पे देखिए एक 3 ये रहा, एक y ये रहा, एक z ये रहा। यानी कि यहाँ पे भी 3yz है, यहाँ पे भी 3yz है। तो हमने 3yz को क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। 3yz को क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 लिख दिया। ये समझ में आया कि जब इसे पूरा को कॉमन ले लिया तो यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बचेगा, तो हमने 1 लिख दिया। ये समझ में आया? बताइए। यस सर। आया ना?
अब देखिए जब यहां से 3y आप कॉमन ले लिए, यानी कि ये वाला 3 हट गया और ये वाला एक y यहां से हट गया और एक z भी हट गया, तो यहां बचा क्या? एक तो 3 बचा जो हमने यहां लिखा, एक तो y बचा जो हमने यहां रखा, और 2 z यहाँ पे, सॉरी z नहीं, एक ही z बचेगा, एक ये एक्स्ट्रा z आ गया है, ठीक है, यहाँ पे z ही केवल बचेगा, ठीक है, ये 2 z नहीं है, एक ही z बचेगा, यहीं पे गलती था, ठीक है, यहाँ पे एक ही z बचेगा, 2 z बचेगा ही नहीं। क्लियर है? ठीक है, यस सर। एक ही जेड था, एक ही जेड बचेगा, हमको लगा 2 जेड बचा है, ठीक है, अभी Yes, समझ sir. में आया? ठीक है, यस सर। कोई डाउट नहीं है ना किसी बच्चे को? आसान है एकदम, किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। सर ये नीचे 6 के साइड में 2 क्यों लिखा है? क्योंकि इस 3 से ये 6 को काटे हैं 2 बार में, 3 दूनी 6, इसलिए 2 लिखा है। ठीक, ठीक है, और किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, और किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। सर जो दूसरी लाइन में 1 है ना, वो बताना। आपने पिछला क्लास किया था? यस सर। पिछला क्लास आपने किया था, तो बस एक सवाल का जवाब दीजिएगा। अगर मैं लिखा हूं यहाँ पे एक्स वाई, अब प्लस मैंने लिखा है 2xy, ठीक है, इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये x गुने y आएगा, आएगा? इसका अगर गुणनखंड निकालेंगे तो x गुने y आएगा। यस सर। प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, और एक्स वाई है तो x गुने y लिखेंगे, यस सर। लिखेंगे। Yes. अब बताइए, यहाँ से एक्स वाई और यहाँ से एक्स वाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे अब बताइए क्या बचेगा? जब एक्स वाई यहाँ से कॉमन ले लिए यहाँ से, तो यहाँ क्या बचेगा? 2 2 बचेगा, तो यहाँ पे पहले 1 बचेगा ना, फिर वहां पे ना 2 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, लेकिन यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे तो 1 ही बचेगा, क्योंकि कुछ नहीं बचता है तो 1 बचता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। समझ में आया? जब एक्स वाई यहाँ से पूरा पूरा कॉमन ले लिए, यहाँ से एक्स वाई कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, और यहाँ पे तो 2 बचा ही है तो 2 लिख दिए। ये समझ में आया? यस ये सर। पिछले क्लास में ही मैंने सिखाया था, ठीक है, ये मैंने पिछली Yes. क्लास में ही सिखाया था। अब देखिए यही चीज यहाँ पे उपयोग किया गया है। देखिए जब यहाँ से 3yz को मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से ये 3yz जो है कॉमन ले लिया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो यही वाला 1 है। अभी समझ में आया? बताइएगा, समझ में आया अभी? अब बोलेंगे ही नहीं, माइक ऑन करके बोल सकते हैं अगर समझ में आ गया तो। यस सर। ठीक है, और किसी बच्चे को डाउट है? देखिए डाउट पूछने में हिचकिचाना नहीं है, आप डाउट पूछो, डाउट पूछोगे तभी सीखोगे, तो डाउट पूछने में हिचकिचाना नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब तक हम पूछेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? तो पूछना जरूरी है, आप एकदम दिल खोल के पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डाउट पूछने से इंसान सीखता है, तो डाउट पूछना दिक्कत नहीं है, आप कोशिश करो, ठीक है। चलिए, तो इस प्रश्नों का आपका आंसर आ गया। देखिए, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 1 + 3yz बटा 2। यहाँ पे देखिए हम लोग का भी यही आया होगा, 1 + 3yz बटा 2। ठीक है, क्लियर है ना सभी बच्चों को? किसी बच्चे को डाउट नहीं है ना? चलिए, अब हम एक और प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे, एक प्रश्न कर रहे हैं, ध्यान से कोशिश करना है। प्रश्न अगर ऐसे आ जाए, 22x इंटू x माइनस, सॉरी एक सेकेंड, x के जगह पे यहां पे आप रख दीजिए 22y, ठीक है, और y माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये जो हरकत आप लोग कर रहे हैं ना, क्लास को डिस्टर्ब, तो ऐसे आप कभी क्लास में एंट्री नहीं पा पाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें आपको अगर भाग देना है कितने से? y माइनस 6 से, ठीक है, y माइनस 6 से आपको भाग देना है। सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सर ये आखिरी अक्षर में y - 6 है।
हाँ y-6 है ये, y-6। कोशिश कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूं, आप लोग पहला क्वेश्चन है नहीं समझ पाएंगे। देखिए इसको हम ऊपर रखते हैं, हमेशा याद है आपको, तो हम इसको ऊपर रखेंगे 22y और y-6 का द होल स्क्वायर, यानी इसको 2 बार लिखना है, तो एक बार लिखेंगे y-6 और एक बार फिर लिखेंगे y-6, क्योंकि किसी का जैसे 2 का स्क्वायर है मतलब क्या हुआ 2 गुने 2, अगर 4 का स्क्वायर है तो मतलब क्या हुआ 4 गुने 4, तो ये y-6 का स्क्वायर था तो हम क्या लिखेंगे y-6 इंटू y-6, बट्टे में क्या है y-6 से भाग देना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे y-6 से y-6 कट गया, तो उत्तर आपका क्या हो गया, जो बच गया 22y इंटू y-6 बच गया, ये आपका उत्तर हो। चीजें एकदम आसान है, आपको चीजें देखनी पड़ेगी, जब आप चीजें देखिए आपने आएगा। ठीक है, आपने सी मांड दिया 6 नहीं मांडा। क्या 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 कुछ नहीं सर आपने सी मांड दिया सर था। आपने सी बना दिया था ना उसको, इसलिए। ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर है ना। चलिए एक प्रश्न और दे रहा हूं, कोशिश कीजिएगा। प्रश्न है 22y इंटू x-8 का पावर 2 में आपको भाग देना है 11 इंटू x-8 से। ठीक है, भाग करना है, कीजिए तो सभी बच्चे। 22y में इंटू x-8 का पावर 2 में भाग करना है 11 इंटू x-8 से। कोशिश कीजिए, देखिए चीजें बहुत आसान है, जब तक आप कोशिश नहीं कीजिएगा ना तो फिर सीखिएगा नहीं। कोशिश कीजिए, आप लोग कर सकते हैं, कोशिश करना जरूरी है। वेरी गुड जिया, वेरी गुड। चलिए देखिए मैं बता रहा हूं क्या लिखेंगे, 22y है, 22y इंटू x-8 का स्क्वायर है मतलब 2 बार लिखेंगे x-8 इंटू x-8, इसको बट्टा में लेके आएंगे तो 11 आ जाएगा नीचे और x-8 हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो x-8 से x-8 कट गया और ये 11 से 22 कट गया 2 बार में, 11 दूनी 22, तो यहाँ पे बचेगा क्या 2y इंटू x-8, ये आपका उत्तर हो गया। बताइए ऐसा क्या है जो कि आपको मुश्किल लग रहा है, यहाँ पे y सर ये जो 22 है इसको तोड़ के 11 गुना 2 कर सकते हैं ना? क्यों करेंगे, क्या हो सकता है करने का, जब डायरेक्टली कट जा रहा है तो कटा दीजिए। ठीक है, हमें चीजों को आसान करना रहता है, मुश्किल नहीं। आप किसी भी चीज को जितना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं उतने आसानी से कोशिश कीजिए सॉल्व करने का, उसको मुश्किल बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न पोल सेक्शन में दे रहा हूं, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। तो जैसे 44x है इंटू x-8 का द होल स्क्वायर है, इसमें भागा देना है 11x-8 से। ठीक है, आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है, कोशिश कीजिए। अभी मैं पोल आपको 30 सेकंड के बाद दूंगा, तो आराम से पहले कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 30 सेकंड के बाद पोल दूंगा, पूरे 1.5 मिनट का समय दूंगा, तो आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, कोई जल्दबाजी नहीं है। चीजें मुश्किल नहीं है, बस आप लोग कोशिश नहीं करते हैं, एक दमदार कोशिश तो होनी चाहिए। ठीक है, कि हाँ हम इस बार सही करके रहेंगे, तो ये एक कोशिश होता है। जब हम लोग पढ़ते थे ना तो हमारे टीचर जो है बताते थे कि हमें कभी भी हारना नहीं चाहिए, तो हम लोग कोशिश करते थे कि हमारा कभी गलत ही ना हो। बात समझ रहे हैं आप लोग, हम लोग यही कोशिश करते थे कि हमारा कभी गलत ही ना हो, ऐसे क्लास को ध्यान से करें। ठीक है, तो आप लोग इन सब चीजों को ध्यान दीजिए, हमेशा कोशिश कीजिए सही करें। आज सही करने के चक्कर में कुछ लोग आंसर ही नहीं करते, इसका ये मतलब नहीं होता है कि आंसर ही ना करें, अगर नहीं आ रहा है तो आंसर कीजिए, गलत होगा कोई बात नहीं, हम सीखेंगे। ठीक है, आंसर करना चाहिए। चलिए जिनका सॉल्व हो जाए पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, अब बाकी बच्चे कॉपी पे पहले सॉल्व कीजिए फिर पोल में आंसर कीजिए। देखिए सबसे पहले जिन्होंने आंसर किया उनका गलत है। ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले आंसर किया उन्हीं का गलत है, बाकी सबका सही है।
ठीक है, यही होता है जल्दबाजी। आधे बच्चों का उत्तर तो सिर्फ जल्दी जल्दी में उत्तर करने से गलत होता है, केवल जल्दबाजी में उत्तर करने से आधे बच्चों का। और अभी देखिए आधे बच्चों का उत्तर गलत है, केवल क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले आंसर करना चाहते हैं और उस चक्कर में गलत करते हैं। ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, अगर जल्दबाजी कीजिएगा तो फिर गलत होगा। ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं, एकदम आराम से कीजिए, आसान सवाल है, प्रयास तो कीजिए एकदम आराम से। जितना समय चाहिए, 1 मिनट का समय चाहिए, मैं 1.5 मिनट दे रहा हूं, आप कीजिए तो सही, कोशिश कीजिए, अंदर से एक जिद लेके आइए कि ऐसा क्या है कि हम नहीं कर सकते, एकदम करेंगे। और आपके क्लास के बच्चे देखिए ना, अधिकतर बच्चों का सही है, सिर्फ उन्हीं बच्चों का गलत है जो जल्दबाजी करते हैं। अब आप सोचिए गलत भी किनका होता है? जो सबसे पहले उत्तर देते हैं। भाई गलत तो उनका होना चाहिए ना जिनको समझ में नहीं आ रहा है, जो धीरे धीरे आंसर कर रहे हैं, लास्ट में आंसर कर रहे हैं, जबरदस्ती बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका गलत होना चाहिए ना। तो उनका गलत नहीं होता है, गलत किनका होता है? जो सबसे पहले जल्दबाजी में उत्तर करते हैं, यानी उनको आ तो गया है लेकिन सिर्फ जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए इन सब चीजों का। और मैं बार बार कहता हूं, मैं मुझे देखे होंगे आप लोग क्लास में कई बार जल्दबाजी में गलत चीजें लिख जाती है। अभी एक लड़की ने दिखाया कि सर जेड स्क्वायर कैसे होगा, तो वहां पे जेड एक एक्स्ट्रा लिखा गया था। तो ये चीजें होती है, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत होगा। चाहे मैं रहूं चाहे आप रहो, कोई कितना भी विद्वान क्यों ना हो, किसी को कितना भी क्यों ना आता हो, अगर आप जल्दबाजी कीजिएगा ना तो गलत हो जाएगा। ये एक सबसे मूल सिद्धांत है, याद रखिए। आपके पास 2 मिनट का समय, कोशिश कीजिए 1.5 मिनट में सॉल्व कर ले। 30 मिनट 30 सेकंड फिर भी तो ज्यादा है। तो ये चीजें होती है, नियम ये होना चाहिए। चलिए लास्ट के 30 सेकंड, कोशिश देखिए मैंने कितना समय दिया ना, अभी भी 30 सेकंड है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। चलिए लास्ट के 10 सेकंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब देखिएगा कैसे सॉल्व करें। देखिए हमें पता है कि ये ऊपर रहता है तो इसे हम ऊपर रखेंगे, 44x इंटू एक्स माइनस 8, और ये स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे x माइनस 8। बट्टे में क्या आ जाएगा 11 इंटू एक्स माइनस 8। और आपको पता है कि 11 से ये 44 कट जाएगा 4 बार में, 11 चौका 44, और x माइनस 8 से x माइनस 8 कट जाएगा, तो बचेगा क्या? यहाँ पे x बचा, यहाँ पे 4, तो ये हो गया 4x, और यहाँ पे क्या है x माइनस 8। ये आपका आंसर हो गया 4x x माइनस 8, ऑप्शन सी। बताइए किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइए। ज्यादातर बच्चों ने किसे आंसर किया है? बी को, यानी जल्दबाजी में 4x की जगह पे ये 4 लिखा गया है। ठीक है, आज जल्दबाजी में बच्चे क्या कर दिए? बी को आंसर कर दिए। तो यही होता है, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत होगा। ठीक है, जल्दबाजी कीजिएगा गलत होगा। क्लियर है? अगला प्रश्न करें, सभी बच्चे बताइएगा, अगला प्रश्न करें। यस सर। चलिए यस सर। यस सर। माइक म्यूट रखिए। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी। देखिए अगला प्रश्न है, पहले एक चैट सेक्शन में करते हैं। देखिए अगर प्रश्न में ऐसे आ जाता है 24y(xy) इंटू x प्लस 5, ठीक है, इसके बाद इंटू y माइनस 4, इसमें आपको भाग देना है। ठीक है, माइक में कुलदीप निहाल नाम से जो बच्चा है, देखिएगा जो बच्चे क्लास को डिस्टर्ब करते हैं ना, मतलब क्या ही कहें, नहीं करना चाहिए थी। ठीक है, नहीं करना चाहिए क्लास को डिस्टर्ब। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया, इसके बाद अगर मैं यहाँ कहता हूं कि 12x है इंटू
y-4 है, इसे सॉल्व करना है। कोशिश कीजिए। तो देखिए कितना मेहनत लगता है क्वेश्चन को सेट करने में, और आप लोग हैं कि क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। नहीं करना चाहिए। एक क्वेश्चन को सेट करने में बहुत समय लगता है, ठीक है। और मैं आप लोग को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसलिए कराता हूं कि आपको चीजें समझ में आए, ठीक है। अब देखिए ये अभिषेक नाम से जो बच्चे हैं, आपस में बात करने के लिए चैट सेक्शन है, ऐसा मत कीजिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए, और आप कोशिश करेंगे आपका सही होगा। पहली बात कि इसको ऊपर नीचे में रख दीजिए, ये भागे हैं तो इसको ऊपर नीचे में लेके आइए। 2y ब्रैकेट x प्लस। देखिए ये एकदम गलत आदत है। मैंने कितनी बार कहा है माइक ऑन नहीं करना है। आप चैट सेक्शन में लिखिए ना, क्या दिक्कत है। देखिए तो 24xy इंटू एक्स प्लस 5 इंटू y-4, इसमें भाग कितना से देना है, 12x से इंटू y-4 से। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो y-4 कट जाएगा, और ये 12 से 24 कट जाएगा 2 बार में, और ये x से x कट जाएगा। तो ऊपर में क्या बचा, एक तो 2 और एक ये y, तो 2y, और यहाँ पे क्या बचा, x प्लस 5। ये आपका उत्तर हो गया। यानी जो सवाल देखने में जितना बड़ा होता है ना, करने में उतना ही आसान होता है। यानी मुझे क्वेश्चन को सेट करने में कम से कम 30 सेकंड का समय लगा सोचने में, लेकिन इसको सॉल्व करने में अगर कोई चालाक विद्यार्थी अगर ध्यान से देखेगा ना, तो 20 सेकंड में सॉल्व कर लेगा, क्योंकि ऊपर नीचे रखते ही आंसर दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये होता है प्रैक्टिस से, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतना आपको समझ में आएगा। चलिए एक प्रश्न और कीजिए, फिर पोल में करेंगे। प्रश्न में दे रहा हूं, देखिएगा। जैसे प्रश्न है 25xy इंटू 2x प्लस 3 इंटू 9y प्लस 2, इसमें आपको भाग देना है 5x से इंटू 2x प्लस 3 से। कोशिश कीजिए तो सभी बच्चे, कोशिश कीजिए, कर सकते हैं आप लोग, बस कोशिश करना है। एक सवाल देखने में कितना बड़ा लग रहा है ना, लेकिन एकदम आसान है। देखने में जो चीजें बड़ी लगती है जरूरी नहीं है कि वो एक्चुअल में बड़ी हो, ठीक है। ये ऐसा ही है, देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन जब सॉल्व करेंगे ना एकदम चिटकी में सॉल्व होगा। कोशिश कीजिए, इसके बाद पोल में आंसर करेंगे, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ बच्चों का राजा राम नाम से जो बच्चे हैं, मनोज कौशिक का आंसर आया, सोनू नाम से जो बच्चे हैं, अभी चेक करेंगे सही है कि गलत है। बाकी आप लोग बहुत अच्छा, कार्तिक आर्यन नाम से जो बच्चे हैं, वेरी गुड। चलिए देखिए, पहली बात कि इसको हम ऊपर रखेंगे, 25xy इंटू 2x प्लस 3 इंटू 9y प्लस 2। अब बट्टे में क्या है, 5x इंटू 2x प्लस 3। अब देखिए ध्यान से, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 कट गया, x से x कट गया, 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में, तो ऊपर में क्या बचा, 5 और ये y। अब ब्रैकेट में क्या बचा, 9y प्लस 2। ये आपका उत्तर हो गया। आसान है एकदम। किसी भी बच्चे को डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए। आसान है ना। चलिए एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में कर दीजिए सभी बच्चे, ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा। मैं प्रश्न लिख देता हूं, देखिए 26xy है इंटू x प्लस 5 है इंटू y-4 है। अब भाग देना है कितने से, मैं नीचे लिख देता हूं, 13x से और y-4 से। सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है। मैं पोल 30 सेकंड के बाद दूंगा, तो सभी बच्चे पहले एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी कीजिएगा गलत हो जाएगा। मैं 30 सेकंड के बाद ही पोल दूंगा, टोटल 2 मिनट का समय दूंगा, तो जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, ठीक है। 30 सेकंड के बाद मैं पोल दूंगा, तो आराम से सॉल्व कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। इसमें एक्स्ट्रा काम लगेगा, इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। यानी
आप लोगों को मैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए समय रुक जाइएगा, 1 मिनट के लिए मैं 1 मिनट के लिए कुछ चीजें समझा देता हूं। जैसे ये आपका आंसर आ जाए ना और ये ऑप्शन में ना मिले तो फिर ऑप्शन में हमें क्या चेक करना पड़ेगा, हमें इस 5y को 9y में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 45y² प्लस फिर इस 5y को 2 से गुणा करेंगे तो 10y। तो हो सकता है कि ये ऑप्शन में मिले, तो दोनों एक ही चीज है, दोनों में अलग नहीं है। इसे इतने पे छोड़ दिया गया, ऐसे गुणा करके लिख दिया गया, दोनों एक ही चीज है। तो इसमें जो उत्तर आएगा ना ऐसी तरीके से आएगा। तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको इतना हिंट दे दिया कि कैसे सॉल्व करना है। आराम से सॉल्व कीजिए, पूरे 3 मिनट का समय, 2 मिनट नहीं, पूरे 3 मिनट का समय दे रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। देखिए हमको सबसे ज्यादा दुख पता है कब होता है, जो सबसे पहले आंसर करते हैं और गलत करते हैं। देखिए अभी 5 बच्चों का उत्तर है, 5 का गलत है। आप सोच सकते हैं, समझ रहे हैं कि इनको कितनी जल्दी है कि गलत उत्तर करेंगे लेकिन सबसे पहले करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो ये गलत आदत है कि आपको जल्दबाजी में, आपको आते हुए भी आप गलत उत्तर करते हैं। ठीक है, अब आप देखिए ना, सर 10 और बच्चों कैसे को काटना है? 7 बच्चों का गलत है। ठीक है, 10 बच्चों में 7 बच्चों का गलत है। इन 7 में 6 बच्चे वो हैं जो सबसे पहले उत्तर किए। सर आपने वो बताया था कि ये उत्तर उस तरह से आएगा, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, फिर से बताना। माइक म्यूट रखिए और जब ये एंड होगा तब पूछिएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। तीन मिनट का समय है, मतलब 3 मिनट इसमें लगेगा। ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत ही होगा। आराम से कीजिए, अभी 2 मिनट का समय, कीजिए आराम से। आज जो लोग सबसे पहले करके गलती कर दिए हैं, आराम से आप देखिए कि कहाँ गलती की है, दोबारा से करने की कोशिश कीजिए। जो स्टार्टिंग में 8 बच्चों का उत्तर था उसमें से 7 का गलत था, तो आप लोग अपनी गलती खोजिए। ठीक है, यही चीज वो आप अभी करते हैं, जो गलती खोज रहे हैं, इससे अच्छा अभी बार बार चेक करके आंसर करते समय होने के बाद तो कितना अच्छा रहता। देखिए अभी जितने बच्चों का उत्तर आ रहा है उसमें से ज्यादातर बच्चों का सही हो रहा है। ये होता है धीरे धीरे सोच समझ के आंसर करने का फायदा। और 1 मिनट का समय है, ऐसा थोड़े है कि मैं आप लोग को समय नहीं दूंगा, जितना समय चाहिए उससे 30 से 40 सेकंड ज्यादा देता हूं हमेशा, ताकि आप लोग को समय का अभाव ना रहे। ओके सर। लास्ट के 30 सेकंड। अभी भी मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों का उत्तर नहीं आया है। देखिए गलत होगा उसकी चिंता मत कीजिए, आप आंसर जरूर कीजिए, जो आपको समझ में आ रहा है, जितना समझ में आया है उसके आधार पे आंसर कीजिए, लेकिन आंसर जरूर कीजिए। ठीक है, आंसर करेंगे तभी सीखेंगे, आंसर नहीं करेंगे तो नहीं सीखेंगे। आंसर करना जरूरी है ताकि पता चले कि आप कहां पे गलती कर रहे हैं। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। एकदम ध्यान से देखिए, एकदम आसान प्रश्न था। देखिए y-4 को y-4 से काट देंगे, x को x से काट देंगे, 13 से 26 को काट देंगे 2 बार में, तो बचा क्या, यहाँ पे 2 और यहाँ पे y, और यहाँ पे बचा x प्लस 5। अब ये तो ऑप्शन में है नहीं, तो करें क्या, बताइए क्या करें, दिमाग लगाइए क्या करें।
तो ऐसे कंडीशन में हम इसे जो है इसमें इसको गुना करेंगे x में, तो 2y गुने x करेंगे, फिर 2y को +5 में गुना करेंगे, 2y गुने 5 करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। 2y में x से गुना होगा तो 2yx हो गया, प्लस 2y में 5 से गुना होगा तो 10y हो गया। अब देखिए ऑप्शन बी जो है निकल के आंसर आ गया। तो ये होता है आराम आराम से करने का नतीजा। देखिए जो आंसर कर रहे हैं ए सबका गलत है कि नहीं, आप खुद सोचिए। ये वही बच्चे हैं जो सबसे पहले आंसर करते हैं। देखिए यहाँ पे भी चैट सेक्शन में ए लिख के गलत उत्तर, देखिए राधा नाम से, अनिल नाम से, ठीक है, गौरव नाम से, सत्यम नाम से, मोहित नाम से, सुरेंद्र नाम से जो बच्चा है, ठीक है, ये सब जल्दबाजी में गलत करते हैं हमेशा, इतना बताने के बाद भी गलत। देखिए जिया का भी आंसर गलत, ए कह रही है। देखिए यही होता है, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत होगा। बता दिया इसके बाद भी ए, मतलब क्या है कि आप क्लास को ध्यान से देख भी नहीं रहे हो, ठीक है, आप क्लास को देख भी नहीं रहे हो, सुन भी नहीं रहे हो कि मैंने बता चुका हूं, सामने दिख रहा, इसके बाद भी गलत उत्तर, मतलब क्या है, क्लास पे ध्यान ही नहीं है एकदम, ठीक है। तो ऐसी चीजें आप लोग नहीं सीख पाएंगे। कोशिश कीजिए क्लास के टाइम पे क्लास पे ध्यान दें, अगर क्लास पे ध्यान नहीं दीजिएगा तो चीजें कैसे सीखेंगे, तो कोशिश करना जरूरी है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए एक प्रश्न दे रहा हूं, सभी बच्चे कोशिश करेंगे एकदम ध्यान से। 25 इंटू एक्स प्लस 2 x माइनस 1 भागे 5 x माइनस 1, कोशिश कीजिए तो। आप लोग देखिए, आप लोग पढ़ने में बहुत सही हैं, 5 जैसे x प्लस 2, माइक ऑन करके नहीं बोलना है। जैसे पढ़ने में आप लोग है ना, वैसे ही हम लोग भी थे, लेकिन हम लोग क्या करते थे, अपनी गलती को ध्यान देते थे। हमारे टीचर कहते थे कि सभी बच्चे 2 मिनट का समय लेंगे, तो हम लोग 1 मिनट लेके ऊपर से 30 सेकंड से ज्यादा लेते थे। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है कि आंसर के लिए हमें 2 मिनट का समय है, तो आराम से करते थे। और आप लोग क्या है, सोचते हैं कि हाँ जल्दी से करके दिखा दे, और इसी चक्कर में आप लोग गलत कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कितना भी जल्दी कर लो, अगर वो गलत है ना तो किसी काम का नहीं है। और आप 2 मिनट में करो लेकिन आपका सही है ना, तो वो पूरे 100 का 100 मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये होना चाहिए नियम कि हम भले थोड़ा लेट करें लेकिन सही करें, ठीक है। देखिए तो 25 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 है, ठीक है। अब बट्टे में क्या है, 5 इंटू एक्स माइनस 1 है। अब इससे आसान सवाल क्या होगा, x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया, 5 से ये 25 कट जाएगा 5 बार में, तो बचेगा क्या, 5 इंटू एक्स प्लस 2। अब ये अगर ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या करेंगे, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो इस 5 से हम x में गुना करेंगे, 5x हो गया, प्लस इस 5 से अब 2 में गुना करेंगे 10 हो गया। अब ये आंसर हो जाएगा। तो आपको देखना पड़ता है कि ऑप्शन में ये वाला दिया है कि ये वाला दिया है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है, कुछ भी दे सकता है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है, क्योंकि 5x प्लस 2 से ही तो निकला है 5x प्लस 10, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, इससे आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।